Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। साल की पहली वीडियो लाने में थोड़ी सी देर हो गई, तो फिर चलिए आज की वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट आइकिया, बट ये एक टिपिकल आइकिया टूर वाला वीडियो नहीं होने जा रहा है बिकॉज़ बैंगलोर आइकिया टूर को लेके कहीं सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब में एंड आई जस्ट डोंट वांट टू ऐड अनदर वन। सो इसीलिए मैंने टिपिकल जो टूर वीडियो होता है वो आपके साथ नहीं शेयर करने वाली। तो फिर आज की वीडियो में क्या है, बेसिकली आइकिया को लेके कहीं सारे क्वेरीज है, बहुत सारे मिथ हैं, मिसकॉन्सेप्शन हैं एंड वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्लियर करने की कोशिश करूँगी। लास्ट मंथ मैं आइकिया गई थी, विज़िट किया था एंड वो वीडियो की क्लिप्स आपके साथ शेयर भी किया था लास्ट वीडियो में। तो मेरी एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस आइकिया के साथ कैसा रहा एंड ये जो सारे मिथ है, क्वेरीज है, इसको लेके आज की वीडियो है। तो फिर चलिए बहुत ही जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आई होप ये वीडियो अगर आप फॉलो करके आइकिया जाते हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बहुत ही जल्दी आइकिया विज़िट करने के लिए, तो बहुत ही ये आपको हेल्प करने वाली है। तो फिर चलिए पहले सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कि आइकिया को लेके क्या क्या मिथ है। सो बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखा था और ये मेरी फिज़िकली अब आइकिया स्टोर में पहली एक्सपीरियंस थी, तो मैंने भी कहीं सारे वीडियो देख के गई थी। तो और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन मेरे अंदर भी थी, जैसे कि आइकिया इज़ ओवर क्राउडेड, ये इतनी ज़्यादा ह्यूज है कि आप एक दिन में उसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। प्राइजेस ऑन हायर साइड, ऐसे कुछ भी यूनिक चीज़ वहाँ पे नहीं है जो कि ऑनलाइन नहीं मिलते हैं, अमेज़न में मिल जाते हैं। कहीं कहीं जो भी ऑनलाइन स्टोर हैं वहाँ से आप ले सकते हैं घर पे बैठे। सो फिर भाई क्यों जाए, इतनी दूर, शहर से थोड़ी बाहर ही है वो, क्यों टाइम वेस्ट करें। सो एक एक करके इसकी आंसर में आते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ क्राउडेड। वेल क्राउडेड, जो एक मैडनिंग क्राउड हो रही थी आइकिया जस्ट ओपन होने के बाद, वो मैडनिंग क्राउड अभी नहीं है क्योंकि 6 मंथ ऑलरेडी हो गए हैं, तो क्राउड पहले से थोड़ी सी तो कम हो ही गई है। बट अगर आप वीकेंड में विज़िट करते हैं, आइकिया अभी भी काफ़ी क्राउडेड होती है। सो इसीलिए हमने एक फ्राइडे चूज़ किया था। वीकडेज़ में आइकिया बिल्कुल खाली रहता है। सो हम मॉर्निंग आवर्स में भी गए थे, 11:30 के अंदर पहुंच गए थे। आइकिया कम्प्लीटली ही खाली था, एम्प्टी था, आप देख सकते हैं, बहुत कम लोग थे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसीलिए हमारी। एंड वहाँ पे वो बहुत ह्यूज है, तो आपको वहाँ पे इस तरीके की दिया जाता है मैप, बट ज़रूरी नहीं है, हर जगह पे आपको डायरेक्शन मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड फ्लोर में एरोज़ रहते हैं, उसको अगर आप फॉलो करते हुए जाते हैं तो कोई कन्फ्यूजन होने की गुंजाइश ही नहीं है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि वीकेंड में आपको जाना है, तो ट्राई कीजिए 11:30 से पहले वहाँ पे पहुँचने के लिए। स्टोर 10:30 को ओपन हो ही जाता है, तो आप जितनी जल्दी हो सके जा सकते हैं, क्योंकि जो क्राउड होता है वो जनरली शुरू होता है 1:30 के बाद। तो अगर उससे पहले आप जाते हैं तो जो एटलीस्ट जो डिस्प्ले सेक्शन है वहाँ पे आपको बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आइकिया एक दिन में कवर नहीं होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि मैं गई थी और मैंने कवर किया है। हमें करीब करीब 3 से 4 घंटे लगे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्प्ले सेक्शन, और उसके साथ लंच एंड बिलिंग भी इंक्लूडेड है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें लिए थे, तो बिलिंग टाइम थोड़ी सी ज़्यादा थी। सो बट ये टोटल हमें 3 से 4 घंटा लगा है। अनदर थिंग कि अगर आप सोच रहे हैं कि आइकिया से आपको कुछ लेनी है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ी सी प्लानिंग करके जाइए, क्योंकि सच में आइकिया बहुत ही ह्यूज है। तो अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो आप सच में आइकिया कवर नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग आप किस तरीके से करेंगे, उनके जो वेबसाइट है तो उनके थ्रू आप जाइए, एक बार देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आइकिया बोल के सर्च करने से उनकी वेबसाइट निकल जाते हैं। सो वहाँ पे आप एक रफ लिस्ट बना सकते हैं अपने लिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेरी में और नेक्स्ट मिथ में भी, कि प्राइसेस ऑन द हायर साइड
एंड ऐसा कुछ यूनिक चीज़ वहाँ पे है नहीं जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। वेल, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, ये टोटली रिलेटेड है क्राउड के साथ। ये बेसिकली उन लोगों ने ज़्यादा बोला था जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड टाइम में विज़िट किया है आइकिया को। सो अगर बहुत ज़्यादा क्राउड होती है तो सच में देखने के लिए पॉसिबल नहीं होता ही। आप अगर माइन्यूटली देखना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। सो इसीलिए एक मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है। एक्चुअली आइकिया में प्राइस डाइवर्सिफाइड है। आपको कम प्राइस में भी काफ़ी सारे चीज़ें मिलते हैं और कुछ चीज़ मिलते हैं जिनके प्राइस सच में हायर साइड में हैं। सो क्राउडेड टाइम में अगर आप जाते हैं तो सेम थिंग मैं कहूँगी, एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपको काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें दिखाऊंगी जिसके प्राइस मुझे तो कम ही लगा है। उनके जो आर्टिफिशियल प्लांट की रेंज है वो भी 249 से शुरू होती है। मैंने काफ़ी सारे लिए हैं। ये जो थ्रो है ये 549 की है। एंड ये जो बेडशीट से सेट आप देख रहे हैं ये भी 1099 की है, जो कि नॉर्मल प्राइस है। बट ये थ्रो मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिली, मुझे लगता है 549 इज़ अ वेरी लो प्राइस। ये भी बहुत मटेरियल अच्छी है, ये पर्टिकुलर थ्रो की कलर बहुत अच्छी है। 549 ऐसा ही लिया, इसका भी प्राइस सेम है। ये जो कुशन कवर आप देख रहे हैं ये 20 बाई 20 कुशन कवर है और इसकी प्राइस भी 249 ईच है और ये पर्टिकुलर लिनन की है, इसीलिए इसकी प्राइस 549 ईच है। सो आप देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स है, प्राइस कम भी है, ज़्यादा भी है। आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है और देखना है आपको कौन सी चीज़ लेनी है। एंड क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट सब बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, आई हैव नो कंप्लेंट्स टिल नाउ। वेल, अब आते हैं यूनिकनेस के बारे में। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन में भी मिल जाते हैं। इनफैक्ट आइकिया अमेज़न में भी अवेलेबल है। कुछ सारे प्रोडक्ट्स अमेज़न से भी आप ले सकते हैं, उनके वेबसाइट से भी तो ले ही सकते हैं, बट शायद वो हर स्टेट में नहीं करते हैं डिलीवरी, हर जगह पे डिलीवरी नहीं करते। वो एक बार आप चेक कर लीजिए उनके वेबसाइट के साथ। सो आइकिया में बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली उनके जो स्टोरेज ऑप्शंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगते हैं। प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, आप देख रहे हैं। जो स्टैकिंग करके रखने की जो टिपिकल होते हैं रैक्स बहुत अच्छे होते हैं। ये पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है ये अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट पे रहते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही पर्टिकुलर नेल लगाना है और उसके बीच में ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र लगा सकते हैं। मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा। फर्नीचर्स भी बहुत सारे ऐसे फर्नीचर्स हैं जो बहुत ही स्मॉल फर्नीचर्स है, अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट पे रहते हैं बहुत ही अच्छे हैं। प्राइस भी मुझे ठीक ठाक ही लगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डिस्प्ले यूनिट हैं। ये पर्टिकुलरली जो सॉस बॉटल्स ये सब रख सकते हैं। 299 है इसके प्राइस। ये गार्डन में रखने के लिए है। और इनके जो फर्नीचर ऑप्शन होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे स्पेस के लिए हमें छोटी सी एक फर्नीचर चाहिए। जैसे कि ये शू रैक देखिए कि अगर आपकी फॉयर में बिल्कुल जगह नहीं है और 2 लोग के लिए ये शू रैक बहुत ही अच्छी है। बहुत ही एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये जो टैग्स आप देख रहे हैं रेड एंड वाइट टैग, इसको आप इसका जो कोड होता है ये पर्टिकुलरली आप इसका एक फ़ोटोकॉपी ले लीजिए और नीचे से इसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फर्नीचर देखिए, कुछ फर्नीचर की प्राइस आपको ज़्यादा ही लगेंगे, मुझे तो ज़्यादा ही लगे या नॉर्मल लगे हैं, बट बहुत सारे फर्नीचर्स ऐसे थे जो मुझे यूनिक लगी एंड स्पेस सेविंग लगी, क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। मेरे जो फर्नीचर की एक्सपीरियंस है जो यूज़ कर रही हूँ उसकी एक लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस की है, ऐसा नहीं है कि सबके प्राइस बहुत ज़्यादा है। और जो जैसे मैं कह रही थी कि ऑर्गेनाइज़र टाइप की जो चीज़ होते हैं वो आइकिया में बहुत ही यूनिक मिलते हैं, बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और इस तरीके की जो शेल्फ होता है, थोड़ा सा अगर आपको कॉटेज स्टाइल की इस तरीके की शेल्फ चाहिए तो आइकिया बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। मिरर्स है डिफरेंट टाइप की, प्राइस उनकी 2000 से शुरू होता है मिरर के, बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसे चेस्ट ऑफ ड्रायर जो होता है आइकिया की वो तो बहुत ही स्पेशल है। मेरे पास भी 2 है, मैं यूज़ कर रही हूँ।
और ऐसे इस तरीके की डिस्प्ले यूनिट भी है। आप देख सकते हैं कि उनकी जो डिस्प्ले एरिया है फर्स्ट फ्लोर में, वहाँ पे इस तरीके से उसने डिफरेंट बना के रखा है, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, इस तरीके से। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्राइस में आपको सारे सब कुछ मिल जाएंगे। जैसे कि ये अलमायरा, इसका प्राइस ज़्यादा ही था, 40-50,000 का है। तो यहाँ से आप बिल्कुल इस तरीके के सारे चीज़ ले सकते हैं। इनके जो आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड फ्लावर्स है उसके प्राइस 69 से शुरू होती है, वो आप ले सकते हैं। फर्नीचर, जो छोटे छोटे फर्नीचर्स होते हैं वो ले सकते हैं। ऐसे वेज जो है वो है, हालांकि बहुत यूनिक मुझे नहीं लगी है बट अच्छी है। एंड लैम्प में कुछ ऐसा लगा कि बहुत ही यूनिक है, उसे भी ले सकते हैं। प्राइस उतना ज़्यादा है भी नहीं, काफ़ी यूनिक है। 1500-1200 में मिल जा रहे हैं थे। सो मुझे ये सेक्शन भी काफ़ी अच्छा लगा और लेने लायक भी था। और ये देख रहे हैं आप, ये थ्रो सेक्शन है। विंटर थी तो थ्रो सेक्शन काफ़ी भरी हुई थी और प्राइस डिफरेंट है। जैसे कि ये पर्टिकुलर थ्रो, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये 2000 की है बेसिकली, बट उसके साथ ऐसे 549-449 की भी थ्रो आपको यहाँ पे मिल जाती है। सीट कवर आप देख सकते हैं, डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट शेप में, डिफरेंट कलर में आपको ऐसे सीट कवर मिल जाते हैं। और ये पर्टिकुलर रैक मुझे काफ़ी पसंद आई। एंड ऑर्गेनाइजर्स तो अगर आपको लेनी है तो वो आप आइकिया से ही लीजिए, क्योंकि डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट वेरिएशन में आपको मिल जाएंगे। एंड कैंडल जो सेक्शन है वो काफ़ी अच्छी है, इसके भी प्राइस बहुत ही कम है। सेल चल रहा था आइकिया में, ऐसा सेल चलता ही रहता है, तो आप जब भी जाएंगे सेल, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कम प्राइस में हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने सारे कैंडल्स है। एंड ये है कुछ वेज एंड पॉट सेक्शन। जो ये फ्लूटेड ग्लास वाला पॉट है आजकल बहुत इन है फैशन में, तो वो मैंने लिया है। और आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स इसमें सच में बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी की है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ लेके, मैंने कई सारे लिया है। तो ये आप देखिए, ये मेरी छोटी छोटी परचेसेस है। सो कहीं सारे लिया है मैंने प्लांट्स। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 275 टू 479 तक है मैंने जितने लिए हैं, तो काफ़ी अच्छी लगी। एंड मैंने कुछ कैंडल्स भी लिया है, मैं कैंडल्स काफ़ी यूज़ करती हूँ तो कैंडल्स भी लिया है। सो ये थी मेरी परचेज फ्रॉम दिस सेक्शन। आइकिया की क्रॉकरी सेक्शन भी बहुत अच्छी है। मैंने कुछ परचेज़ किया है। मुझे बेसिकली मैं वहाँ पे गई थी क्रॉकरी के लिए ही। सो ये सारे 4 बोल के सेट जो है ये काफ़ी कम प्राइस में मिले हैं। 1000 रुपीज़ के अंदर 4 बोल मिले हैं। ये प्लेट्स जो है ये 1100 की मिले, और ये पर्टिकुलर बोल जो है वो 289 की है। एंड ऐसे सर्विंग प्लेट्स लिए हैं। और सबसे मेरी जो फेवरेट है वो है ये पर्टिकुलर करी बोल, जो मैंने कहीं पे नहीं देखी। ये आइकिया को छोड़ के मुझे बहुत ज़रूरी थी ये। एंड इसके प्राइस है 249 ईच। एंड ओवन प्रूफ है, मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ इसको, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एंड किचन यूटेंसिल्स के जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और भी सारी चीज़ें मैंने ली हैं जो मैं डिस्प्ले नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ ली थी मैंने, इतना दिखाना मुश्किल है। तो ये भी डोर मैट है 99 रुपीज़ करके। सो अभी आते हैं मार्केट प्लेस के बारे में। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे हैफाजत लगी हैं। ऐसे आइकिया बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एक जगह है, बट कुछ एरिया स्पेशली इन मार्केट प्लेस आपको बहुत ही हैफाजत लगेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसकी प्राइस कम है, जैसे मैंने आपको दिखाया। बहुत सारे चीज़ की प्राइसेस क्या होता है कि उनके बहुत सारे चीज़ ऐसे सेल में रहता है, बट जब आप काउंटर में जाते हो तो आपको वो डिडक्ट वाला प्राइस नहीं मिलते हैं। एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसे डिस्प्ले किया हुआ होता है जिसके प्राइस काफ़ी हाई है, बट अगर आप उसको बार स्कैनर में स्कैन कर रहे हैं तो देखेंगे कि उसकी प्राइस शायद हाफ है। मेरे साथ ऐसे बहुत से प्रोडक्ट के साथ हुए हैं। इसीलिए एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि मार्केट प्लेस जहाँ से आप चीज़ें उठा रहे हैं, स्पेशली किचन छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं उसके लिए मार्केट प्लेस होती है।
सो उसके थोड़े थोड़े दूर में ही आपको ऐसे बार स्कैनर मिल जाते हैं। तो जो भी चीज़ आप उठा रहे हैं ना, वो बार स्कैनर से एक बार स्कैन कर लीजिए तो आपको एग्जैक्ट प्राइस मिल जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि उनकी जो टैग है, उनकी इतनी सारी चीज़ें शायद थोड़ा सा इसीलिए उनसे हैंडल नहीं हो रहा है अभी तक भी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके प्राइस जो लिखा है वो प्राइस उसका है नहीं। तो देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर में है और ये मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आप डायरेक्टली चीज़ें उठा सकते हैं। जिसकी भी फ़ोटो कॉपी लिए थे उसको मैच करके यहाँ से भी आप चीज़ें उठा सकते हैं। और डिस्प्ले यूनिट से भी कुछ कुछ चीज़ें उठा सकते हैं, जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं वो उठा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है, आप देख सकते हो। एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे लेनी थी, तो यहाँ की जो वीडियो मैं बहुत ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ी थोड़ी किया है। तो ह्यूज सेक्शन है ये और यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं। तो काफ़ी सारे क्रॉकरी है और क्रॉकरी सेक्शन में बहुत हैफाजर्ड बात थी। प्राइस बिल्कुल ठीक ठाक लिखा नहीं हुआ था, तो बाद में जाके कुछ और ही प्राइस पता चला। तो डिफरेंट प्राइस आप देख सकते हैं, बहुत कम से ज़्यादा हर प्राइस होता है। और ये है पर्टिकुलर बार स्कैनर जो बहुत हेल्पफुल है। हमने सारे चीज़ें यहाँ से खुद बार स्कैनर से स्कैन करके उसका प्राइस चेक किया था, तो बहुत ही हमें प्रॉब्लम कम हुआ था। सो ये सारे चीज़ें मार्केट प्लेस से हमने उठाया है। कहीं सारे चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स है, बहुत कुछ है यहाँ पे। सो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा आइकिया में। तो प्लान्स वगैरह, और ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये एंड में पड़ता है, जहाँ पे बड़े बड़े जो फर्नीचर्स हैं वो यहाँ पे कोड मिला के आपको लेना पड़ता है। एंड आगे जो दिख रहा है वो है बिलिंग काउंटर। वेल, यही थी मेरी आइकिया की ओवरऑल एक्सपीरियंस। शायद आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएंगे अगर आप सोच रहे हैं आइकिया विज़िट करने के लिए, पहली बार कर रहे हैं विज़िट। और अगर आप ऑलरेडी विज़िट कर लिए हैं आइकिया को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी एक्सपीरियंस भी सेम रहा या नहीं। तो चलिए, आज की वीडियो इतना ही था और फिर लौटूंगी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।